जो ये मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह का जो ये अवार्ड दिए गए हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हम सभी जोरदार तालियों से सभी हमारी सम्मानित महिलाओं का स्वागत करें। जैसे कि अभी कहा गया कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना होता है तो बहुत ज़रूरी है उस देश की बेटियां, उस देश की महिलाएं आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है अब कि आज का भारत जो समृद्ध भारत होना चाहिए था, जहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था, जहां हम इतने धूमधाम से नवरात्र की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी माताएं, हमारी बेटियां कहीं ना कहीं इस नए भारत में पिछड़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो इतना दुख होता है, रोज़ की जो कहानियां जो हमें न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलती है कि जिस तरह अन्याय होता है वो अलग बात है, लेकिन अन्याय को छिपाने की जिस तरह कोशिश की जाती है। और मैं ज़रूर से कहना चाहूँगी, जो अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ जो केस हुआ, जहाँ पे इतनी छोटी सी बिटिया, क्योंकि मेरी खुद बेटी 19 साल की है, तो मैं इतना दुखी थी उस कांड को सुन के कि जिस तरह शासन प्रशासन ने बुलडोज़र चला के उस पूरे रिजॉर्ट को तहस नहस कर दिया, सारे सबूत मिटा दिए और बात आई गई सी सवाल हो गई है। तो जहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है जिस समाज में, तो वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमारी सम्मानित महिलाएं बैठी हुई हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आपने अपनी कहानी खुद लिखी है। आप किसी भी समाज के बेड़ियों के तहत नहीं चले हैं, क्योंकि अक्सर भूमिका बांध दी जाती है, और स्पेशली खास तौर पे महिलाओं के साथ, कि ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकती, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, और वो पूरी ज़िंदगी उसी बेड़ियों के तहत चलती रहती है। लेकिन आप सब ने अपनी कहानी खुद लिखी है और आपने हम सबको और अनेक महिलाओं को मार्गदर्शन देने का जो कार्य किया है। मैं आप सबको आपकी उपलब्धियों में बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी ऑफिस में आए हैं, तो आपका स्वागत भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और सबके दिलों पर राज करने वाले माननीय अखिलेश यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और सबको संबोधित करें। मैं सबसे पहले महिला सम्मान समारोह की समिति के अध्यक्ष सुश्री आदरणीय वंदना मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही साथ उनके साथ जिन लोगों ने महत्वपूर्ण समय देकर के योगदान दिया है, डॉक्टर अलका, डॉक्टर प्रतिभा राज, सुश्री कांति सिंह जी, डॉक्टर पूनम उत्तम जी, सुश्री साफिया जी, और जिनके निर्णायक मंडल की वजह से हमें ये सभी लोग जिनको सम्मान मिल रहा है, जिनके प्रयासों से, जिनके लगातार खोजबीन काम करने की वजह से, मैं उनका भी विशेष धन्यवाद दूंगा। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, सुभाषिनी अली जी, मधु गुप्ता जी, मीरा वर्धन जी। मैं जहाँ सबका धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूँ, वहीं जिनको सम्मान मिलने जा रहा है, मैं उनका बहुत बहुत समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्वागत करता हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम 8 मार्च महिला दिवस के दिन होना था, लेकिन किसी कारण हम लोग उस दिन नहीं कर पा रहे थे। कार्यक्रम बदलने के बाद भी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हमेशा हमेशा रहूँगा। जहाँ महिलाओं की बात हो
और मेरे से पूर्व में सभी लोगों ने इस बात को कहा कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहाँ भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिलाओं बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। और इधर ये ठीक कहा आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने, हालांकि जब वो बोलती है तो और भी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो बातें रखी हैं और जहां सड़कों पे निकलने का आह्वान किया है, मैं तो एक ही सुझाव देता हूं। मैं अभी कैमरे गिन रहा था, लगभग 30 कैमरे हैं। अगर ये चालू हो जाएं, अपने जिम्मेदारी निभाने लगे तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, किसी को सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो परिस्थितियां, कारण, वो दबाव क्या है, उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां बोलने पर, लिखने पर या आंदोलन करने पर पाबंदी है या झूठे मुकदमे लग जाते हैं, इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें न बोलें, लिखें न लिखें, लेकिन जब बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा ये सरकार कहां चली गई है। क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं, सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी अगर किसी के ऊपर आई है तो आधी आबादी के ऊपर आई है। कहने को तो हम स्त्री का, नारी का, महिला का नाम पहले लेते हैं, पुरुष का बाद में लेते हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं कि महत्व किसको ज्यादा मिल रहा है तो देखने को यह मिलता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है। और घर परिवार में कई बार ये भी सुनने और देखने को मिलता है कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ कर रहा है, परेशानी में है, तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो जब तक हम लोग ये सोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम लोग कामयाब नहीं होंगे। एक मकसद हम लोगों का ये भी रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले हम लोगों ने काम किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, उन्हें हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला करके अपनी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे बल्कि समृद्धि और संपन्न बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसा पूर्व में कहा कि एम्बुलेंस, अस्पताल और 1090 वो महत्वपूर्ण योजनाएं थी। मुझे याद है कि जब 1090 की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार 1090 कितनी मदद कर पाएगी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब 1090 के माध्यम से बेटियों, महिलाओं और नारियों की सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम शुरू हुआ और उसके जब आंकड़े और जब उसकी चीजें बाहर आई अखबार और प्रेस के माध्यम से, तो मुझे याद है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी और कहा था कि ये योजना जो चली है उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार में चल रही है, अन्य प्रदेशों को भी सीखना चाहिए कि 1090 के माध्यम से कितनी मदद हो रही है, कितनी सुरक्षा मिल रही है। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में पुलिस का लोग इंतजार करते थे, थाने जाएं तो शायद वो बात नहीं सुनी जाती थी, और अगर थाने में पहुंच भी गए तो कई बार पुलिस